हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। और आज का सीरीज़ 27 में हम लोग प्रायिकता का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले 26 में हम लोगों ने कॉइन पढ़ लिया और बैक से रिलेटेड क्वेश्चन को और 1 माइनस सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लिया। आज हम लोग इसमें सिर्फ पासा से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और पासा को बढ़िया से समझेंगे। 2 ही क्वेश्चन बताएंगे और 2 क्वेश्चन में ही सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर के साथ बने रहें और लेक्चर को अंत तक देखें। और जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो सबसे पहले पासा को समझते हैं। पासा मतलब होता है ये डाइस, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, और हम लोग घर में यूज करते हैं जिसको लुड्डू बोलते हैं ना। तो एक लुड्डू को जब हम लोग फेंकते हैं, ध्यान दीजिए, जब एक पासा को फेंका जाता है तो जब एक पासा को फेंकेंगे तो टोटल मतलब कुल प्रेक्षण कितना होगा? 6 होगा। और ये 6 कौन कौन होगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, 4, 5, 6, है ना। आप लूडो में देखे भी होंगे तो एक साइड अगर फेंकेंगे एक बार तो हो सके 1 आए, नहीं तो 2 आए, नहीं तो 3 आए। इस तरह करके कितना बार संभव हो सकता है? 6 बार संभव हो सकता है। जब एक पासा को फेंकेंगे तो नीचे कितना लिखना है? 6 लिखना है। उसके बाद ऊपर में क्या लिखना है? जो आपसे पूछ ले वही चीज को लिखना है। तो आपसे क्या पूछ सकता है? ध्यान देना, इसमें पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सम संख्या कौन है? ये और ये, मतलब टोटल के गो? 3 गो। तो 3/6 करेंगे। अगर बोलेगा विषम संख्या तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है? ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपका हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या कितना? 3। सम संख्या भी 3। इसके बाद एक देखिए, पहला नंबर आपसे सम संख्या के बारे में पूछेगा, दूसरा नंबर में आपको विषम संख्या के बारे में पूछ सकता है, तीसरा नंबर आपसे अभाज्य संख्या के बारे में पूछ सकता है, चौथा नंबर भाज्य संख्या के बारे में पूछ सकता है, 5वां नंबर में आपसे प्राकृत संख्या भी पूछे और पूर्ण संख्या भी पूछे तो टोटल 6 ही होता है। जबकि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ध्यान देना, 4 से बड़ी, मतलब किसी संख्या से बड़ी। या फिर ये भी आपको दिमाग में दे सकता है कि 4 से छोटी। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, मतलब पूछने का कुछ भी तरीका हो सकता है। तो सिर्फ देख लीजिए एक बार। अब ये बोलेगा 4 या 4 से बड़ी। ये क्वेश्चन ये हो सकता है 8 नंबर में, 4 या 4 से छोटी। समझना चीज़ों को, ये प्रायिकता पूछ सकता है। और यहीं से क्वेश्चन आपका एक डाइस का। फिर अभी हम दूसरा डाइस भी समझाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 में चीज़ें तो डबल डाइस से ही रहता है। एक क्वेश्चन आप लोग का है डबल डाइस से, ओनली 1 क्वेश्चन, कहीं वो ना दे दे तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग करेंगे आगे। मेन जो है 90% चांस बनता है सिंगल डाइस का, 10% चांस बनता है डबल डाइस का। तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए इधर। तो अगर मान लीजिए एक डाइस को फेंकेंगे तो नीचे में तो हम कितना लिखेंगे? नीचे में तो हम 6 ही लिखेंगे हर बार, सबके लिए, समझना है ना। यहाँ बताते हैं सबके लिए यूनिवर्सल करके बताते हैं। तो नीचे में तो जैसे एक डाइस रहेगा 6 लिखना, क्लियर। अब ध्यान देना, सम संख्या, तो इस 6 में से सम संख्या कितना है? 3। तो यहाँ लिख देना है 3, कोई दिक्कत? विषम संख्या कितना है? 3, तो यहाँ लिख देना है 3। अगर कटेगा तो काट लेना। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। और अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। अरे 6 तक ही जानना है, आगे क्यों जाए? तो 2, 3, 5 टोटल अभाज्य संख्या भी इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद भाज्य संख्या 4 या 4 से बड़ी, तो 4 होगा और 6 होगा, है ना। तो टोटल भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या इसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है ना। इसके बाद 4 से बड़ी, 4 से बड़ी बोला है, मतलब 4 से बड़ी कितना है यहाँ पर? 4 से बड़ी 5 और 6 ना है। तो 4 से बड़ी के गो है? 2 गो है। 4 से छोटी, ये ना 4 से छोटी बोला है, तो 4 से छोटी कौन है? 3, 2, 1। कोई दिक्कत? ये सब चीज़ें आता होगा आप लोग,
ये क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी, मतलब 4 भी बोला है, 4 या 4 से बड़ी, तो 4 भी बोला है और 4 से बड़ी भी बोला है, तो 4 और 4 से बड़ी कितना हो जा रहा है, 3, तो यहाँ लिखना है 3, तो 3/6 करेंगे, है ना। इसके बाद देखो 4 या 4 से छोटी, मतलब 4 भी बोला है और 4 से छोटा, तो एक तो ये हो गया, बाकी इधर 3, मतलब टोटल 4 हो गया। ये क्वेश्चन है ना। तो ये इस तरह का चीज़ें पूछ सकता है, तो ये संभावित हो गया। इस तरह का पूछेगा तो कितना है, इतना उठा के यहाँ रख देना, कटेगा, काट देना है आंसर, है ना। तो कोई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ध्यान देना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या, पहला नंबर है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अभाज्य, नीचे तो 6 लिखेंगे, अभाज्य संख्या कितना होता है, इसमें 3 होता है, तो 3/6 कट जाएगा 1/2 में, तो आंसर आएगा 1/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच, है ना, बीच मतलब क्या, 2 और 6 के बीच, ध्यान देना, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 6। अब ये दोनों के बीच में बोला है, तो ये दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 है। समझ रहा है चीज़ें को, बहुत स्टूडेंट इसको और इसको भी गिनता है, तो इसके बीच में बोला है ना, तो बीच में ये ना है, ये और ये तो बीच में नहीं है ना, तो कितना संख्या बीच में है, ये दोनों के बीच में 3 है, तो ऊपर में लिखिए 3 और नीचे में तो 6 लिखेंगे, फिर से वही 1/2 आएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में पूछ लिया। तो विषम संख्या क्या होती है, तो 3 होता है विषम संख्या, तो 3/6 = 1/2। तो बहुत स्टूडेंट ये दिमाग लगाता होगा कि बार बार डाइस में 1/2 ही आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है, पूछने पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो एक डाइस से रिलेटेड इतना तरह का, तो ये सब चीज़ें को जानिए, सिर्फ जान लिए तो आप एक्टिव हो गए कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना। थोड़ा मॉडरेट कर सकता है कहीं, तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब फिर दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से एक डाइस से रिलेटेड, जिसको मैं ऊपर में सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो फिर से वही क्वेश्चन, कुल प्रेक्षण तो 6 लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुल प्रेक्षण क्या लिखेंगे, एक डाइस के लिए तो 6 लिखेंगे। अब एक नंबर में क्या सॉल्यूशन करने बोल रहा है, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी, ठीक है, 4 से बड़ी का प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, यहाँ तो 6 ही होगा, 4 से बड़ी तो 4 है ना, इसको याद नहीं कर लेना यार कॉन्सेप्ट, यहाँ से 4 से बड़ी कितना, 2 संख्या, तो 2/6 और आंसर आएगा 1/3, कट जाएगा ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, ठीक है, 4 से छोटी या उसके बराबर, बहुत का आसान क्वेश्चन है, नीचे तो 6 लिखेंगे, 4 से छोटी या उसके बराबर। देखो 4 से छोटी या फिर उसके बराबर, मतलब किसके बराबर, 4 के ही बराबर, तो 4 के बराबर और उससे छोटी, टोटल 4 ना, तो ऊपर में लिखेंगे 4 और ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो आ जाएगा 2/3। देखिए अलग आंसर आया ना, 1/2, यहाँ भी 1/3 आया है ना। तो 1/2 नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को संख्या इसी 6 में से ही आपको अलग अलग संख्या बोलेगा, ठीक ना। तो ये जब भी 1 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो यही क्वेश्चंस होगा और इसी बेसिस, इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, क्लियर ना। और क्वेश्चन मैंने बताया ना 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो इस तीनों में से ही रहेगा, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मेन चीज़ है एक क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बोलेंगे, जो 10% चांस बनता है ना, डबल डाइस का। एक ही क्वेश्चन है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर डबल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं घुमाएगा तो क्वेश्चन डाइस 1 में ही, है ना। डाइस एक डाइस से रिलेटेड दूसरा डाइस में क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। जब भी अगर डाइस दूसरा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ना, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी बताएंगे वही क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, तो थ्योरी समझ लेते हैं। जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे, 2 पासा को थ्रो करेंगे ना, तो होता है 6 × 6 मतलब 36 प्रेक्षण हो जाएगा कुल। मतलब नीचे में कुल प्रेक्षण कितना, 36। जब 1 तो 6 और जब 2 तो 36। याद रखना चीज़ों को। इसके बाद ये जो 36 होता है ना, किस तरह से होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, है ना। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो धमलना। जैसे 2 डाइस को फेंकेंगे तो मेरा 1 आएगा। मान लो हम और आप खेल रहे हैं, तो हम फेंके तो मेरा 1 आया, और आप फेंके तो हो सके आपका भी 1 आएगा। इस तरह से चीज़ें क्या होगा, चलते जाएगा। और ये 36 डाइस किस तरह से होता है, इसको समझना, थोड़ा समझना, ताकि आपको आगे चल के चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी डबल डाइस से। क्योंकि अभी तो आप क्वेश्चन बना लोगे, आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा अगर यहाँ से समझ के नहीं गए तो 36 डाइस इस प्रकार का होगा। इसलिए इतना डिटेल से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कि इतना होगा, कर लेना। तो फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6। इस तरह करके देखिए, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 मतलब 36। इस तरह करके टोटल प्रेक्षण क्या होता है, 36 होता है जब 2 डाइस को हम लोग फेंकते हैं। अब इसी से 36 में आप जैसे 11 12 में जाओगे ना, तो इससे हमको लगता है करीबन 100-200 कंडीशन निकाल लेता है। तो चीज़ों को समझना पड़ता है। अभी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखिए, फिर इसी से रिलेटेड हम लोग चीज़ें करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे, मतलब सलेटी कलर का, और एक नीला पासे मतलब नीले कलर का, 2 को क्या कर रहा है, एक साथ फेंका गया। तो सभी संभावित प्रेक्षणों को लिखिए। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे तो कुल प्रेक्षण लिख लेना बाबू। कुल प्रेक्षण 36 होगा। एक नंबर में बोला है योग 8, है ना। 8 मतलब देखो, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होगा, 8 होगा। इसका निकालने बोला है। तो नीचे तो 36 लिखेंगे। अब देखिए कि इसमें से किसको किसको जोड़ने पर 8 होता है। तो देखो यहाँ किसी को जोड़ते हैं, जैसे 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। देखिए 1 और 6 को जोड़ते हैं 7, इससे 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6, 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 5। तो यहाँ तो 8 नहीं मिल रहा है कहीं, इसमें कहीं 8 मिल रहा है क्या जी। देखिए 2 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ एक 8 मिल रहा है आपको, ठीक है, एक जगह मिला। इधर कहीं मिलेगा जी, यहाँ देखिए एक 8 मिल रहा है, बाकी कहीं 8 नहीं मिल रहा है जोड़ने पर। यहाँ हाँ इस जगह पर 8 मिला, और कहीं मिला नहीं मिला। इधर हाँ यहाँ मिला, और इसमें यहाँ मिला, और कहीं 8 नहीं मिल रहा है। तो कितना जगह पर मिला, 1 जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पर, 4 जगह पर और 5 जगह पर। तो हो जाएगा 5/36, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब रही बात कि एग्जाम हॉल में इसको क्या बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बनाना पड़ता है आपको, बिल्कुल नहीं बनाना। अगर आप जानते हो कि 8 योग रहेगा तो 5 गो होगा, क्योंकि पहला में तो कहीं नहीं मिलेगा, दूसरा तीसरा में 1 गो मिल रहा है ना। तो चीज़ों को थोड़ा देख लेना आप लोग इस चीज़ को, कि अगर डबल डाइस से अगर आएगा ना तो यही क्वेश्चन आएगा 100%।
ऐसा नहीं कि कोई अगर कुछ सर अलग पूछ दिया तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो डबल डाइस से यही क्वेश्चन आएगा। तो योग जब 8 रहेगा तो 5 करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब योग 13, जब बोला है योग 13 हो, अब देखिए योग 13 कहीं मिल रहा है, नीचे तो 36, कहीं भी आपको 13 नहीं मिलेगा। देखो क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 9, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 11 और मैक्सिमम 12 मिल रहा है। 13 किसी को भी जोड़ने से, देखो 6 और 6 ही मिलके 12, तो 7 तो होता नहीं है ना कहीं डाइस में, तो 0 हो गया। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 0। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका किधर गया, 12 से छोटी या उसके बराबर। योग क्या है बोला है, 12 से छोटी या उसके बराबर। ध्यान दीजिए, तो पीई क्या हो जाएगा, तो नीचे में तो 36 तो लिखेंगे, बाकी देखेंगे ऊपर में क्या होगा। तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, बोला है जोड़ने पर 12 होगा या फिर 12 से छोटा। तो 12 से छोटा मेरा क्या क्या होता है, 12 से छोटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो क्वेश्चन बोला है 0, मतलब जोड़ने पर 12 होगा या सॉरी जोड़ने पर क्या बोला है, हाँ जोड़ने पर 12 से छोटा और 12 के बराबर। कहने का मतलब एक भी जोड़ने पर आएगा तो चलेगा। तो ध्यान देना, यहाँ जब जैसे एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो रहा है, तो ये तो 12 से छोटा है। ये भी जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, 12 से छोटा है। इसको भी जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है, 12 से छोटा है। मतलब ये सब चलेगा, देखो सब चलेगा, सब जोड़ने पर 12 से छोटा ही हो रहा है। इस जगह 12 के देखो जोड़ दिए, 6 और 6 को तो 12 हो गया, 12 के बराबर। कहने का मतलब जब जोड़ रहे हैं तो 12 से छोटा के को हो रहा है, 35 को 36 में एक जगह 12, बाकी सब तो छोटा हो रहा है, तो ये 35 हो गया। और बोला है 12 को भी लेना है, तो कितना हो गया, 35 और 1 36, तो 36 गो हो जा रहा है। तो 36/36 कट के कितना 1। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान देना, ये बिल्कुल नहीं बनाना, आपको याद रखना है। 13 रहेगा तो परीक्षण 0, 8 रहेगा तो 5, और जब 12 या 12 से छोटी या 12 के बराबर तो 36। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, 5/36, 0 और 1। क्लियर ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी प्री बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो एक बार इसको देख लेना। इसके बाद जो मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा को काफ़ी डिफ़िकल्ट करता है, कार्ड, है ना। तो कार्ड को भी हम लोग बढ़िया से डायग्राम से समझेंगे। कार्ड यूं ही आपको सारा 52 कार्ड याद करा देंगे कल का सीरीज में, है ना। तो कल का सीरीज में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।